कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। श्लोका 18.65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये जो श्लोका है वो एक बार गीता जी के मध्य में 9.34 में रिपीटेड हुआ है और फिर से लास्ट 18 अध्याय में 65 श्लोका में फिर से रिपीट हुआ है। मैं इससे समझ सकी हूँ कि ये जो भगवान ने वचन दिया है ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। मनुष्य भगवान का शुद्ध भक्त बने, ऐसे भगवान चाहते हैं। भगवान के समान सामने नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से भक्ति के लिए वो प्रकृत हो। अपना नित्य कर्म भगवान के लिए हमें करना चाहिए। जैसे हम अगर खाना बना रहे हैं तो प्रसाद भोग लगाना चाहिए उसका। भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं और हम फिर खा रहे हैं। अगर हम घर की सफाई कर रहे हैं तो ठाकुर जी घर में रहते हैं, इसलिए वो कर्म करना है। किसी से बात करते हैं तो कम से कम इस भगवान के प्रचार प्रसार का एक तो सेंटेंस हमारे मुंह से जाना चाहिए। घर के लोगों की हम व्यवस्था करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे घर में रहते हैं, इसलिए हमको वो कर्म करना चाहिए। अगर हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ उसमें हम प्रसाद या उनके लिए अलंकार कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आना चाहिए। इस प्रकार ये कार्य करते करते ही हम उनके चिंतन में चौबीसों घंटे रह सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरे इस रूप का चिंतन करो जो दो हाथ में वंशी लिए हुए सुंदर सावले बालक के रूप में बालों में मोरपंख धारण किए हुए है। भक्त को भगवान के इस रूप की किसी और रूप की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए। और मुझे ये समझ में आ गया कि हर बार वो बोलते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, क्योंकि वो इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जड़ है। जड़ में अगर पानी डालेंगे तो ऊपर का भौतिक आध्यात्मिक जग अपने आप फूल फल रहेगा। मेरे आज तक के अनुभव से भगवान को नमस्कार, उनका चिंतन और सेवा से हमारे जो त्रिताप होते हैं जो हमें हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, या अगर कोई किसी ने कुछ बात की तो हम घंटों घंटों उसमें लोटपोट होते रहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में रहे तो उस त्रिताप से हम जल्दी बाहर निकल के आ जाते हैं और हमारी भौतिक जगत की आसक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये पॉसिबल है गुरु शास्त्र और वैष्णव संघ से। हम भगवान की कृपा हम पर भगवान की कृपा जल्दी हो जाती है। उनका निरंतर चिंतन और सेवा में रह सकते हैं अगर हमारे हमारे साथ गुरु शास्त्र और वैष्णव संघ हो। और जीते जी ही मोक्ष का हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वो फील कर सकते हैं कि हम ये सेवा करते करते ही इस भौतिक जगत से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे करने से हमारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। हम अच्छे से भक्ति करें इसलिए वो खुद व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा वचन दिया है। और इसमें कहीं भी हमारा अगर पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया, तो भगवान ही हमें खड़े करने की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। और ऐसा उन्होंने इस श्लोका में हमको वचन दिया है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वेरी नाइस माता जी। भगवान कह रहे कि मन भी मुझे दे दो, मेरा ही भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, विनम्रता से मुझको भजो। और फिर भगवान खुद ये वचन दे रहे हैं
इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, और मैं तुमसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हर एक से नहीं, ऐसा तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही सुंदर है। ये एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल जो एक थ्योरी बताते हैं और एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जो तो तरीका है भगवान की भक्ति करने का, कि मन मुझ में लगाओ। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। एंड थैंक यू फॉर सो ब्यूटिफुली wearing the tilak, opening, keeping the windows on, Mataji. So thank you to everybody, actually everybody who keeps the windows on and wears a tilak. जितना हम निष्ठा से पार्टिसिपेट करते हैं, उतना हम ग्रहण सिंसियरिटी के साथ कर पाते हैं। तो ये बात है। थैंक यू सो मच। So let's move on to another service, which is Srimad Bhagavatam Puran reading and understanding. Hi Krishna. Let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज सोनिका माता जी का नहीं है क्या? जी माता जी, मेरा है ना? हाँ, आज प्रेयर सर्विस चेंज हो गया ना, 5 days के बाद में आज ही, ऐसा मुझे लगा। सॉरी माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सोनिका माता जी, आप ले पाएंगे? जी माता जी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृते नरे चैव नरोत्तम। देवी सरस्वती व्यासैः तत् जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भक्ति भवति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हम कैंटो 1 का चैप्टर 12 का 30th श्लोका करेंगे, 30th एंड 31st करेंगे। स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेशव्य। स एष लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेशव्यः। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। स एष लोके विख्यात मतलब वह कौन? परीक्षित महाराज जो है वो इस लोक में विख्यात होंगे, फेमस होंगे। परीक्षित इति यत् प्रभु, सेकंड जो लाइन है, परीक्षित के नाम से ये विख्यात होंगे। क्यों? पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, जो उन्होंने पूर्व में अपनी माँ के गर्भ में, मतलब अपने जन्म से पूर्व में अपनी माँ के गर्भ में जो उन्होंने देखा, उस पर वो निरंतर ध्यान करते रहे हमेशा। परीक्षित नरेश विह, इस जगत में वो सब मनुष्यों का परीक्षण करते रहे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो जो उन्होंने रूप देखा उसको वो सब जगह ढूंढ रहे थे। ठीक है। गर्भ में जब परीक्षित थे तो ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में किसके, कौन ने बचाया, कौन है ये, किसने बचाया। तो जब उनका जन्म हुआ तो फिर वो सबको टेस्ट कर रहे थे, सबकी परीक्षा ले रहे थे कि ये है क्या वो जिनको हम गर्भ में मिले थे। तो एक ऐसा सोचने में आता है कि क्या फिर कभी वो मिले थे क्या कृष्ण से? क्या उनके कभी कृष्ण से दर्शन हुए थे क्या? तो एक्चुअली में जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब कृष्ण उस वक्त 100 years के हो गए थे। और ऐसा पढ़ने में आता है कि कृष्ण कहीं पर आता है 125 years तक, और कहीं पर आता है कि 128 years तक इस पृथ्वी लोक में रहे। तो ऑब्वियसली मिले होंगे, पर बहुत स्पष्ट रूप से इसका वर्णन नहीं है।
ठीक है। तो एक्चुअली में जब हमारे मन में कोई प्रश्न होता है तो हमारा ध्यान उसी प्रश्न की तरफ बार बार जाता है। उनके मन में ये प्रश्न था कि ये कौन है जिन्होंने मुझे बचाया, और इस प्रश्न की वजह से उनका ध्यान हमेशा कृष्ण को ढूंढने में ही लगा रहता। ठीक है। तो एक्चुअली जैसे हम देखिए कि भौतिक जगत में भी अगर हम कोई, जैसे कोई बोले कि अच्छा बाजार जा रहे हो तो चलो ये थोड़े से फल ले आना, एज एप्पल ले आना, एज अगर ऐसे कोई कहते हैं तो हम जब बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं एप्पल किधर मिल रहा है किधर मिल रहा है, तो हमारा ध्यान एप्पल में लग जाता है। इसी तरीके से कोई प्रश्न अगर अगर हमारे मन में होता है तो ध्यान वहां पर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परीक्षित महाराज देख रहे थे जगत को, देख रहे थे जगत के कार्यकलाप को, पर उनका ध्यान किस में था? कृष्ण में ही था हमेशा। तो एक्चुअली बचपन से ही अगर ये संस्कार पड़ जाता है बच्चों में तो फिर उनके वो हर डिसीजन में रहता है। किसी वजह से अगर कभी छूट भी जाए भक्ति तो फिर वक्त आने पर वो वापस से पकड़ लेते हैं भक्ति को, कि ये तो हम करते थे, ये तो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे, ये तो हमारे घर में होता था, तो वापस से उसको पकड़ लेते हैं। तो एक्चुअली जितनी जल्दी इनको तो गर्भ में ही हो गया था, और किसको गर्भ में हुआ था? इनको तो भगवान ने गर्भ में ही बचाया। और किसने गर्भ में रहते हुए भी सुना था? प्रहलाद महाराज ने। तो प्रहलाद महाराज। बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक्चुअली जब बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं ना उस समय बच्चों के हृदय में अनर्थ नहीं होते हैं, और उसी समय पे अगर भगवान का इंट्रोडक्शन उनसे हो जाए उस इनोसेंस में, जब अनर्थ नहीं है, जब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तभी अगर इंट्रोडक्शन हो जाए भगवान का तो वो संग में बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है। 1.12.31 है। सो प्लीज पुट माता जी ऑल्सो ऑन स्पॉटलाइट, हु इज हैंडलिंग। माता जी मैं एक को ही कर पाती हूँ, दोबारा अगर उसी पार्टिसिपेंट को करना चाहती हूँ तो वो पहले वाला कैंसिल हो जाता है। ओके माता जी, सो आई विल डू इट। ठीक है माता जी, सो लेट मी डू इट, आई विल डू इट। ठीक है माता जी। सो 1.12.31 इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा सीन हम देख लेते हैं कि अभी बात ये हो रही है कि जो ब्राह्मण लोग जो कि आए थे जन्म पर ये बताने के लिए कि जन्म पत्री क्या होगी कैसा होगा, वो अपना श्रम जो होता है ना, श्रमिक जो पारितोष मतलब जो अपना जो फीस होती है वो लेकर के अब वो जा चुके हैं। ठीक है, ये बात हो रही है। और अब उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा और वो कैसे बड़े हो रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा। अब हम इस श्लोक में पढ़ेंगे कि वो कैसे बड़े हो रहे हैं और किन किन के साथ में वो बड़े हो रहे हैं। तो ये वाला श्लोक है, स राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ला इवोडुपा आपूर्यमाणा पृथ्वी काष्ठभिर इव सोन्वहम्। स राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ला इवोडुपा आपूर्यमाना पितृभिः काष्ठभिरा इव सोन्वहम्। यस माता जी। हरे कृष्णा। मिश्रा माता जी निकल गए। माता जी थे अभी तो। आई थिंक बाय मिस्टेक शी इज लेफ्ट। ठीक है। 31। पढ़ दूं माता जी मैं? अच्छा आप पढ़ दीजिए। यस माता जी। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। ठीक है माता जी, ये भी बहुत सिंपल है कि स राजपुत्रो, स मतलब वो परीक्षित, राजपुत्रो मतलब वो परीक्षित राजकुमार, वह वृद्धि मतलब बड़ा हो रहा था। कैसे बड़ा हो रहा था? आशु मतलब जल्दी से, शुक्ल इवो दुपा मतलब कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो होता है, जैसे हम जानते हैं कि दो पक्ष होते हैं, तो शुक्ल पक्ष जो होता है वो क्या होता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चांद बढ़ता है तो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। मतलब चांद चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है बिना रुके। मतलब वो 1 2 और बढ़ेगी और बढ़ेगी और पूर्णिमा तक चली जाती है। तो जो चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती चली जाती है वो भी वैसे जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, हर दिन बढ़ता है हर दिन, तो इससे वो भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते। मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कोई ऐसा रोग हो गया कि पोलियो हो गया या कुछ बहुत भयंकर रोग हो गया जिससे उनकी ग्रोथ में कोई बाधा आई हो, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूअसली हर दिन बढ़ रहे थे।
ठीक है। अपूर्णमाना वृत्त भी मतलब कि अपने माता और पिताओं के साथ संग में वो बढ़ रहे थे। तो माता तो थी, पर पिता की तो उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु युधिष्ठिर थे, और कौन थे, कृपाचार्य थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल, सहदेव, ये सब थे। और सब मिल करके उनको सिखा रहे थे। कोई उनको धनुर्विद्या सिखा रहा था, कोई कुछ सिखा रहा था, कोई हॉर्स राइडिंग, कोई तलवार में कैसे करते हैं, कोई राज्य करने के गुण सिखा रहा था। ऐसे करके सब मिल करके सिखा रहे थे। तो उनका बहुत सुंदर तरीके से परवरिश हो रही थी। ठीक है। काष्ठ फिर इव सोन वह, मतलब काष्ठ फिर मतलब कि 64 कलाओं के साथ, 64 कलाओं के साथ मतलब 64 क्वालिटीज के साथ, 64 मतलब 8 के साथ। जैसे भगवान कृष्ण ने भी संदीपानी मुनि के आश्रम में ये 64 कलाएं सीखी थी, और उन्होंने 64 दिन में सीख ली थी। उसमें सब कुछ मतलब पेंटिंग, एवरीथिंग, मतलब 64 कलाओं से पूर्ण है कृष्ण। ये कला है, मतलब इन सब क्वालिटीज से, तो वो सारी क्वालिटीज सब जो कलाएं थी, वो उनसे, उनको सीख करके वो बड़े हो रहे थे। ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ देखना के बात ये है कि वो सब लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, और बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मतलब लालन और पालन का मतलब सिर्फ लाड़ प्यार नहीं होता है। लालन और पालन का मतलब होता है कि भक्ति और तपस्या भी सिखाना। बच्चों को प्यार करना सिर्फ पैम्परिंग नहीं है, बच्चों को तपस्या कैसी करनी है वो भी सिखाना बहुत जरूरी है। जिससे कि जब भी एडवर्स सिचुएशंस आती है तो वो हताश ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, बिविल्डर्ड ना हो जाए, ये ना सोचे कि अब मैं कहाँ जाऊं। क्रॉस रोड तो आते ही हैं जीवन में, तो सभी की जीवन में परेशानियां आती है, चाहे वो रिच है, पुअर है, चाहे वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड, सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, क्रॉस रोड्स आते हैं। परंतु बच्चों को पालन पोषण के साथ तपस्या भी सिखानी पड़ती है, तभी वो कंप्लीट लालन पालन कहलाता है। प्रेम इंपॉर्टेंट है, पर तप सिखाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि जैसे चंद्रमा जो है वो अन्य ग्रहों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार से राजा परीक्षित भी अपने और फैमिली मेंबर से घिरे हुए थे, और उनका पालन पोषण हो रहा था। ठीक है। तो ये वाला यहीं पर स्टॉप करते हैं। थोड़ी सी मैं क्योंकि माता जी ने रिक्वेस्ट किया था, मैं तो माता जी ने परीक्षित महाराज की स्टोरी के लिए, तो थोड़ा सा हम उनका स्टोरी रिवाइज आप सबको मालूम है, पर एक बार हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो राजा परीक्षित जो है वो पूरे वर्ल्ड के एम्परर, मतलब किंग, प्रिंस, महाराज, राजा, वो पूरे एम्परर बन चुके थे, पूरे एम्परर थे। तो परीक्षित महाराज जो है, उनका नाम परीक्षित क्यों? क्योंकि वो सबको परख रहे थे, इसलिए परीक्षित। अब परीक्षित इज द सन ऑफ, किसके सन है वो? अभिमन्यु के, और महारानी उत्तरा के वो सन है। और ग्रैंडसन किसके? अर्जुन के और सुभद्रा के वो ग्रैंडसन है। जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तभी उन उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार हुआ। और किसने ब्रह्मास्त्र चलाया था? अश्वत्थामा में चलाया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया था? क्योंकि वो पूरे पांडवों के वंश को नष्ट कर देना चाहता था, वो पूरा लीनेज मिटा देना चाहता था, इसलिए वो उसने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया। ठीक है। अब एक बार की बात है, दो जो एपिसोड्स हैं वो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम सबको पता होने चाहिए। तो जो दो इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं वो ये है, अभी आने वाले हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे और भी ज्यादा। तो राजा परीक्षित जो एक बार क्या होता है, अपनी एक दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं तो चारों ओर वो सुनते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, तो उनकी अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनते हैं। तो जब हम भी जैसे अपने जब मैटरनल और पैटर्नल फैमिली की जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमें एक अंदर से खुशी और प्राइड होती है कि हम उस लीनिएज को बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी वो दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। तो वो जब चारों दिशा में घूमते थे, तो वहां पे उनको सब जगह से उनके अर्जुन के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में, नकुल, सहदेव, भीम, इन सब की कहानियां सुनने को मिलती थी, और वो बहुत खुश हुआ करते थे। इस तरीके से होता था। तो एक दिन की बात है, वो इंद्रप्रस्थ होते हुए, कुरुक्षेत्र को क्रॉस करते हुए, गंगा के तट से होते हुए, यमुना के तट से होते हुए वो कम्यक वन पहुंचते हैं। और वहां पे एक बहुत ही वो भयानक सा दृश्य देखते हैं। वो भयानक सा दृश्य क्या होता है कि एक बैल
जो कि एक्चुअली में क्या है, धर्म का रूप है। तो एक बैल है, वो बैल के 4 पैर होते हैं ना, परंतु उसके 3 पैर टूटे हुए थे, वो सिर्फ एक पैर पे बैल खड़ा हुआ था। ठीक है। दूसरा वो क्या दिखते हैं, एक दिखते हैं गाय है। गाय एक्चुअली में पृथ्वी माता ने गाय का रूप ले रखा है। तो जो गाय है वो बहुत ही दुर्बल सी है, वो पीली पड़ चुकी है और आंसुओं से भीगी हुई है वो गाय, और बहुत दुखी सी दिखाई पड़ रही है। और एक व्यक्ति है जो कि राजा के रूप में है, पर वो है कौन, वो कली है। वो कली क्या करे, लोहे के डंडे से मार रहा है। ये देख करके राजा जो है वो बहुत ही पीड़ित हो जाते हैं, और वो उस जो कली के रूप में जो राजा है, जो कि मार रहा है बैल को और गाय को, उसको दंडित करने के लिए बोलते, दंडित करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। जब वो दंडित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये जो राजा जो कि कली का एक्चुअली में रूप है, वो पैरों पे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे आप शरण दीजिए, पर मेरी बात सुनिए, मैं कलयुग हूं और मेरा समय शुरू हो चुका है। आप प्लीज मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। तो अब राजा के चरण पे कोई पड़ ही जाए तो राजा का कर्तव्य है कि उसको शरण देना। तो राजा जो है उसको शरण कैसे देते हैं, उसको एक्चुअली में 4 जगह पे शरण देते हैं। वो 4 जगह कैसे, कि जहां पर भी जुआ खेला जा रहा होगा वहां कली का स्थान होगा ही होगा। जहां पर भी नशा किया जा रहा होगा वहां पर कली का स्थान होगा, कलयुग का प्रभाव पूरा होगा, मतलब कलयुग वहां पे अपने पूरे रूप में होगा। वहां पे गुड क्वालिटीज नहीं होंगी, वहां पे कलयुग पूरे रूप में होगा। जहां नशा हो रहा होगा वहां पूरे रूप में होगा, जहां जुआ हो रहा होगा वहां कलयुग पूरे रूप में होगा। जहां पर स्त्री संग, स्त्री संग मतलब व्यभिचार, मतलब कि मतलब गलत तरीके से स्त्री का संग हो रहा होगा, ठीक, आप समझ रहे हैं बात को, तो वहां पे कलयुग होगा ही होगा। जहां पे पशु हत्या हो रही होगी वहां पे कलयुग होगा ही होगा। तो कली बोलता है आपके राज्य में तो ये सब है ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊं, ना ये है ना वो है ना वो है ना वो है, आपके राज्य में तो ये सब है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं। तो एक 5वीं जगह दी गई सोने में। सोना मतलब गोल्ड, जो गोल्ड होता है ना। इसका और तात्पर्य ये होता है कि कलयुग वहां होगा जहां पर लालच होगा, कलयुग वहां होगा जहां लोभ होगा, कलयुग वहां होगा जहां करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार जहां पर होगा, वहां कलयुग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो वहां पे कलयुग ठहरता है। अब हम एक बार देखते हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे कि बैल जो कि 4 पैर में खड़ा होना चाहिए था, इस वक्त उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, खाली एक पैर पे खड़ा है। तो यानी कि एक पैर जो खड़ा हुआ है वो कौन सा है, वो सत्य। कलयुग में फिर भी ट्रुथ बचा हुआ है, सत्य की जीत होती है। अभी भी ऐसा है कि सत्य की जीत है। तो खत्म कौन कौन सी चीज हो गई है, धर्म के जो 4 पैर हैं खत्म कौन कौन सी होगी, एक खत्म हो गया तप। अब हम तपस्या वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। तपस्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेरिटी। तो वैसी तपस्या जैसे पहले तप होता था, अब उतना ना तो जीवन है ना उस वैसी व्यवस्था है, तो तप खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम सोचे हम बड़ा तप कर रहे हैं, सिर्फ हम दूध पी के जी लेंगे, हम सारे फास्ट करते हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तप बचा भी नहीं है। ठीक है ना, हम इतने फास्ट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपको जो कहा गया है सिर्फ वो करिए, उससे आप तर जाएंगे। 10 जगह से सुनने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है, क्लेanलीनेस, उसको बोलते हैं शौचम। शौचम मतलब क्लेanलीनेस, अब वो क्लेanलीनेस रही नहीं है, खत्म हो चुकी है। फिर क्या बोलते हैं, दया, मर्सी। वो दया भी अब नहीं रही। मर्सी रहती तो हम किसी को मार मार के अपना पेट भरते, वो भी सिर्फ एक मील के लिए, कि चलो लंच में तुम्हें मार कर ही खा लेते। तो क्या हुआ, वो जीव पशु योनि में है। ठीक है, तो दया बची ही नहीं है। हम गलत गलत ही मीनिंग में बैठे हैं दया के। केवल क्या बचा है, केवल सत्य बचा है। ठीक है, तो अब गाय, गाय से पूछा, तो गाय से भी पूछा था कि गाय इतनी दुर्बल इतनी दुखी क्यों है, तो कहती है कि मेरा जो बच्चा है धर्म वो पीड़ा में है, और मेरी भी जो शोभा है ना, वो मैं अपनी शोभा भी खो चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक, कि महाराज परीक्षित ने कली को पनिश किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है महाराज परीक्षित की लाइफ में। अच्छा, अब एक दिन एक और एपिसोड आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, महाराज परीक्षित जो है वो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, और जंगल में शिकार में जाने से वो अपनी जो उनकी जो पूरी जो सेना थी उससे वो बिछड़ जाते हैं। ये सब सिस्टम इतना हमें फनी लगता है कि ऐसे कैसे हो गया कि वो अपनी सेना से बिछड़ गए वो, और इतने, और वो एक्चुअली में
महाराज परीक्षित, हम पढ़ चुके कि महाभागवत है, तो जो महाभागवत होता है मतलब उच्च कोटि का भक्त जो होता है वो महाभागवत कहलाता है। तो महाभागवत को बहुत ज्यादा वो एक सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि वो थक गए, वो उनको प्यास लग गई तो उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने ऐसे कर दिया, ये सब कुछ होता नहीं है महाभागवत, क्योंकि उनमें वो सहने की इतनी क्षमता होती है। वो अपने आप को एक घास के तिनके से भी नीचा मानते हैं, इस तरीके से होता है। परंतु अभी ऐसा हुआ है, ये भगवान की ही रची प्री प्लान्ड आइडिया है भगवान का, ठीक है, क्योंकि भगवान का भी एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य अभी आप समझोगे। तो भगवान का प्री प्लान्ड आइडिया है। तो क्या होता है कि वो अब अपनी सेना से अलग हो गए और अब वो चलते चलते बिल्कुल थक गए हैं, बिल्कुल वो उनको बहुत प्यास लग रही है और उनको बहुत भूख भी लग रही है। तो चलते जा रहे तो उनको एक दूर में एक ऋषि का आश्रम दिखता है। ये कौन से ऋषि का आश्रम है? समय का ऋषि का आश्रम है। तो वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के वो ऋषि अपने ध्यान में बैठे होते हैं। वो अंदर जाके ऋषि से पानी मांगते हैं। तो ऋषि जो होते हैं वो ट्रांस में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि कौन आया, कौन बात कर रहा है, कोई आवाज उनको कुछ भी नहीं पता होता है। पर और अब ये जब पानी मांगते हैं और कोई वो हिलते भी नहीं है तो इनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इनको आदत क्या थी कि राजा कहीं से भी निकल रहे हैं, कहीं पर भी पहुंच रहे हैं तो सब उनके आदर में खड़े हो जाते हैं, उनको पूछते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सब ये सब करते हैं। अभी उनको लगा कि मैं पूरे संसार का रक्षक हूं, ये मति भ्रष्ट हो रही है। कौन कर रहे हैं? कृष्ण ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक वो लीला करना चाहते हैं कृष्ण, इसलिए। तो वो कहते हैं मैं संसार का रक्षक हूं, मैं धर्म का पालन करता हूं, और ये मुझे एक सामान्य पुरुष या सामान्य नागरिक जैसा भी सम्मान नहीं दे रहा है। ये देख करके वो बिल्कुल बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और ये उनका स्वभाव नहीं है। पर ये क्या है कि वो थकान से उनको क्रोध आ जाए या भूख से उनको क्रोध आ जाए, सामान्य पुरुष को आता है, पर ये उनका स्वभाव नहीं है। ये कृष्ण का प्री प्लान सिचुएशन है, ठीक है। परीक्षित घमंडी नहीं है, उनका क्या अमान्य न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। वो मतलब मान की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो राज ऋषि हैं, वो राज्य करते हैं, परंतु वो शास्त्र से, ऋषियों की वाणी को सुन करके फिर राज्य करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वो परम वैष्णव भी हैं, वो महाभागवत हैं, और उनमें बहुत सहनशीलता है। तो उनको जब गुस्सा आ गया तो वो क्या करते हैं, पास में एक जगह पेड़ पे एक मरा हुआ सांप होता है, वो उसको लेकर के आते हैं और वो ऋषि के गले में उस सांप को डाल देते हैं, और वहां से जैसे वो धनुष से, अपने धनुष बाण होता है ना, उससे वो सांप को उठाते हैं और ऋषि के गले में यूं पटक देते हैं, और फिर वहां से वो निकल जाते हैं। जैसे वो वहां से निकलते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं, उनको गिल्ट फील होता है, वो पश्चाताप करने लग जाते हैं तभी से कि मैंने ये क्या करा, ये मेरे से अपराध कैसे बन गया। अब ये अपराध, वो सोच रहे थे कि अपराध का मुझे पनिशमेंट मिल जाए, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ इस अपराध से, तो मेरा यही पनिशमेंट है कि मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मुझे सब कुछ खत्म हो जाए मेरा, मैं इतना बड़ा अपराध मैंने किया कैसे। और एक्चुअली में ये उनका फर्स्ट एंड ओनली अपराध था जो उन्होंने किया, कि उनका फर्स्ट एंड ओनली अपराध था जो कि इन्होंने किया, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे थे वो कि मुझे पनिशमेंट मिल जाए, मेरा सब खत्म हो जाए। ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने कर्मों का पनिशमेंट मिल जाए, हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके, ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम अभी के भी निपटा लें, अन्यथा हमें भी भोगना पड़ता है, और हमारे जो प्रियजन होते हैं, जो हमारे वंशज होते हैं, उनको भी इसका पनिशमेंट जो है, दंड जो है वो भोगना पड़ता है। तो वो अपने कर्मों को यही एंड कर देना चाहते थे, पश्चाताप करके। इज इट ओके? तो दंड मिलना, पनिशमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है, पश्चाताप करना बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करने के लिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी दुख से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। दे डोंट थिंक दैट मैंने हो तो क्या मुझे पनिशमेंट नहीं, वो क्योंकि कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो अगला जन्म लेकर, हम नहीं तो हमारे प्यारे जन सब भुगतेंगे, तो बेटर है कि हम ही पनिशमेंट लेकर के उसको भुगत के उसका पश्चाताप कर ले। अच्छा, ये तो अब ये वाली बात हो गई। अब समिका ऋषि का जो सन है, छोटा ही है वो, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे रिवर पॉन्ड में वो खेल रहा था।
तो वहां पे कोई ने उसको बताया कि अरे तुमको पता है कि तुम्हारे जो फादर है उनके गले में ऐसे किसी ने सांप डाल दिया है, और सब कि तुम्हारे फादर, सब मजाक ही बनाने लगे, सब हंसने लगे। ये देख करके, ये सुन करके जो श्रृंगी है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे, अपने हाथ में जल लेता है, कौशिक रिवर का जहाँ पे वो था वहां का जल लेता है, और फिर संकल्प करता है और उनको श्राप दे देता है। राजा परीक्षित को वो श्राप दे देता है। अब ऐसा वो एक्चुअली में करता नहीं, परंतु फिर कृष्णा की प्लानिंग थी, कृष्णा ने ही ये जो मति उसकी इस तरीके से डिजाइन कर दी थी। और क्या श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग जो है तुम्हें डस लेगा, और तुम्हारा इस लोक से लीला जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में वो अपने पिताजी के पास आता है, और आने के बाद खूब रोता है, खूब रोता है। क्यों रोता है? पहला उसको गिल्ट हो रहा है कि इसने किया क्या, मतलब मैंने ऐसे राजा को ही कर्ज कर लिया, वो गिल्ट भी हो रहा है। और फिर वो अपने पिता का जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है वो देख करके भी बहुत ज्यादा उसको बुरा लगता है, तो वो दोनों बहुत जोर जोर से वो रोने लग जाता है। और वो अपशब्द ही बोलता है राजा परीक्षित को कि उन्होंने ऐसे करा क्यों, आखिर को वो हमारे चौकीदार ही तो है। चौकीदार कैसे? क्योंकि क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रियों का कार्य क्या होता है? रक्षा करना। और वो उसने क्या बोला कि हम तो ब्राह्मण जाति के हैं, हम तो उनसे बड़ी जाति के, वो हैं कौन, वो हमारे चौकीदार ही तो हैं, हमारी रक्षा के लिए तो बने हुए, और ऐसा कि मेरे पिता के साथ उन्होंने ऐसा किया, ऐसे उन्होंने अपशब्द भी बोले। और एक्चुअली में जो समाज में ये जो ब्राह्मण ऊंची जाति के हैं, क्षत्रिय उससे नीचे हैं, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ये जो कैटेगरी बनी ये तभी से बनी जबकि किसने कहा? श्रृंगी ऋषि ने, जो किसके बेटे हैं? जो किसके बेटे हैं? मुनि तक्षक। माइक हाँ, मुनि की। सामिक सामिक ऋषि समिक सामिक। ऋषि। हाँ, समिक ऋषि के बेटे कौन है? श्रृंगी। श्रृंगी। उन्होंने क्या श्राप दिया था? तक्षक नाम। तक्षक नाग 1 सप्ताह के अंदर अंदर उनको डस ले। वो डस लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक्चुअली में तो उन्होंने ये श्राप दिया, और ये श्राप देकर के वो भी वहां पे आकर के रोने लग रहे थे कि ये गिल गिल भी हो रहा था, रिस्पेक्ट भी उनको देखा नहीं जा रहा था। अब जब है ना, जब वो रोने लग जाते हैं तब उनकी आवाज से एक्चुअली जो भक्त जो होता है ना, वो जब एडवांस करता है ना अपनी भक्ति में, तो अपने आप को बहुत तुच्छ मानता है। और जो असुर जो होता है ना, वो क्या अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। और ऐसा ऐसा हुआ भी था कि द्रोणाचार्य ने, जो कि गुरु हैं कौरवों और पांडवों के, उन्होंने एक बार युधिष्ठिर को और दुर्योधन दोनों को कहा था, युधिष्ठिर को कहा कि तुम अपने आप से कोई लो निम्न ढूंढ करके लेकर आओ, और दुर्योधन को क्या कहा कि तुम अपने आप से कोई उच्च ढूंढ के लेकर के आओ। और दोनों ही खाली हाथ लौटे। कैसे? कि युधिष्ठिर ने कहा कि मुझसे नीचा कोई मिला ही नहीं, मैं ही सबसे नीचा, मुझसे नीचा मुझे कोई नहीं मिला। और दुर्योधन ने क्या कहा कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं। तो दोनों ही खाली हाथ आए। तो ये भक्त की प्रवृत्ति होती है कि भक्त जो होता है वो अपने आप को बहुत लो मानता है। ठीक है। तो एनीवे, तो श्रृंगी जो है वो रो रहे थे अपने पिताजी जी के सामने, तो पिताजी की एकदम से साधना से उनका ध्यान टूटा, और टूटा तो उन्होंने देखा सांप है, सांप को तो उन्होंने एक तरफ उठा के रखा। एक्चुअली में उनको सांप उनके ऊपर है उसका तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उतने विनम्र हैं वो। पर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है? तो फिर वो सारा जो भी वृतांत होता है वो सब बताते हैं कि ऐसा 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 हुआ। तो अब समिक ऋषि जो हैं वो, उनको ये फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पे सांप डाला गया, और ये इस वजह से उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या करा, क्यों तुमने एक इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा श्राप दे दिया, वो भी राजा को जो कि इतना सुंदर व्यवस्था में रूल कर रहे थे, तुमने उनको श्राप दे दिया। अब क्या होगा पूरे समाज का, अब पूरे पृथ्वी का अब क्या होने वाला है? चारों ओर बस चोर और लुटेरे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, लोग बंदरों और कुत्तों की स्थिति में आ जाएंगे, मतलब इतने लो हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो धर्म को नहीं निभाएंगे। और धर्म के बिना तो मनुष्य भी पशु के समान ही है, क्योंकि पशु जो है वो भी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही तो कर रहा है पशु। और हम भी वही कर रहे हैं, सिर्फ एक जो अलग काम करें, हम धर्म का पालन करें। और जब राजा धर्म को अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, जब राजा होगा ही नहीं जो कि धार्मिक है, तो फिर जो प्रजा जो है वो भी अधर्म के रास्ते पे चल जाएगी, वो भी पशु समान, बंदरों के समान, कुत्तों के समान ही जो प्रजा है वो भी वैसे ही हो जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है
कि पशु योनि में आनंद नहीं है, पशु योनि में भी आनंद है। जो एक्चुअली जो सुअर है वो इतना गंद खाता है पर उसको बहुत मजा आता है उस गंद को खाने में। और तो वो जो भी चीज खा रहा है उसको उसमें बहुत मजा आ रहा है। सुअर जो गंद खा रहा है उसको उसमें बहुत मजा आ रहा है। उसके भी बच्चे हैं, उसको भी बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत मजा आता है। उसकी भी पत्नी है, उसको भी पत्नी का संग करने में बहुत मजा आता है। तो सिर्फ ये आहार मतलब खाने के लिए, सोने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपनी फैमिली बनाने के लिए, ये आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य होने की जरूरत नहीं है। आनंद हर योनियों में है, चाहे जो भी योनि हो। सबके पास फैमिली है, सबके पास बच्चे हैं, सबके पास खाने को है, सबके पास खूब आनंद है, चाहे वो सुअर उस गंदगी में क्यों ना हो या चिड़िया पेड़ पे क्यों ना हो, सबके पास ये सब है। तो मनुष्य योनि मिली है तो सिर्फ आहार, भय, मैथुन, निद्रा इन सब के लिए नहीं है, वो उसका एक अलग कार्य है। वो क्या है? धर्म के साथ जीवन का यापन करना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। तो अभी जो पूरी लीला हुई ना, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं था, ये भगवान का प्री डिसाइडेड प्लान था। परंतु भगवान ने ये लीला इसलिए करी, इसलिए रचाई भगवान ने, जिससे कि परीक्षित फिर श्रीमद् भागवतम सुने और फिर हम जैसे बद्ध जीव जो हैं, जो इस जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार हो। परीक्षित ने भी भागवत ही सुनी है और फिर अपनी आसक्ति को त्यागा है और फिर उनका उद्धार, वो डायरेक्ट पहुंच गए हैं। ठीक है। तो समिक ऋषि ने, जो पिताजी हैं, समिक ऋषि ने तुरंत संदेश भेजा परीक्षित महाराज के पास में और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपको श्राप मिला है, श्रृंगी ने श्राप दिया है। तो परीक्षित के पास जैसे ही मैसेज आता है तो परीक्षित ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्यों आया, आई एम द किंग, मैं तो रूल कर रहा हूं, मेरे पास ये श्राप क्यों आया। वो सोचते हैं कि भगवान की बहुत कृपा हुई, मैं तो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में और अपने वर्क में, अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, बहुत ज्यादा आसक्त हो गया था, मुझे इसी से बहुत प्रेम हो गया था। तो अब मुझे मौका मिलेगा 7 दिन का कि मैं भगवत भक्ति कर पाऊंगा, मुझे ये मौका मिलेगा। तो ये भगवान की कृपा मानता है। और फिर उस 7 दिन तक सब कुछ त्याग कर उन्होंने अपना जो राजपाट था, उनके 4 बच्चे थे वैसे, पर उन्होंने सबसे बड़ा जन्मजय, तो जन्मजय को सारा राजपाट सौंप करके अपनी आसक्ति को सब त्याग करके फिर उन्होंने 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनी थी। ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा था कि ब्राह्मण का श्राप, उनको श्राप ब्राह्मण से मिला कि ब्राह्मण के श्राप से मेरे प्राण चले जाएंगे, तो इससे बड़ी कृपा मेरे पर क्या होगी। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने करा। तो अब ये जो समाचार, जब इन्होंने, ये समाचार जो था ना पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, ये न्यूज सब जगह फैल गई और सभी ऋषिगण, देवतागण, सब लोग श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। नारद मुनि भी आए, व्यास देव भी आए, सब लोग वहां पर उस सभा में आ गए भागवत सुनने के लिए। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी का भी वहां पर आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो व्यास देव जी के पुत्र हैं। वो अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे थे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। इस बात का पता व्यासदेव जी को था। तो व्यासदेव जी ने जब पुत्र गर्भ में था तभी श्रीमद् भागवतम उनको पूरी सुना दी थी। पर वो और कहा कि अब तो तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं माया के परपंच में नहीं पड़ना चाहता, माया मुझे पकड़ लेगी, वो जकड़ लेगी, इसलिए बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कहा कि सिर्फ कृष्ण अगर मुझे ये वचन देते हैं कि माया मुझे नहीं पकड़ेगी, मैं तभी बाहर आऊंगा। तो फिर वो द्वारका में जाते हैं, कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्ण उनको स्वयं आकर के खुद से बोलते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तो फिर वो बाहर आते हैं। बाहर आकर के वो सीधे जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उस जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और वो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है। इस बात का पता कैसे चलता है? जब जंगल से जा रहे होते हैं तो कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो सरोवर में स्नान कर रही होती हैं। तो जब वो परीक्षित, सॉरी, कौन निकलता है वहां से? सुखदेव महाराज। ठीक है। सुखदेव महाराज जब वहां से क्रॉस करते हैं तो ये जो स्त्रियां जो स्नान कर रही थी वो बिल्कुल भी शर्माती नहीं है। उसी के पीछे पीछे कौन भाग रहा है? कौन बॉर्न हुआ है और कौन भाग रहा है पीछे? व्यासदेव जी। वेद व्यास। अपने बेटे सुखदेव के पीछे वो भाग रहे हैं। सुखदेव रुक जाओ बेटे को रोकने के लिए भाग रहे हैं। तो जब व्यासदेव जी निकलते हैं तो सारी स्त्रियां लज्जा से अपने आप को ढक लेती हैं। तो पूछते अभी अभी वो निकला, वो तो
वो निकला तो उससे तुमको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, और मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझसे आ रही है तुमको, मतलब आई एम तो स्टिल इन ओल्ड बॉडी, वो तो फिर भी यंग अभी निकला है, तुमको उससे शर्म नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि वो जो है उनको तो स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, वो इतने एलिवेटेड हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इसकी बॉडी, उसको उस सब का ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ऑब्वियसली व्यासदेव जी उनको बाकी के, फिर उनको वो घर आते हैं, उनको बाकी के वेद पुराण उपनिषद और भी बहुत सारी टीचिंग्स देते हैं। और अब वो 16 ईयर्स के हो गए, जो 16 ईयर्स के हो गए, तो यहाँ पर उनका आगमन होता है। कहाँ पर? जहाँ पर परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पे उनका आगमन होता है। अभी वो 16 ईयर्स के ही हैं, तो वहां पे आते हैं। और फिर वो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, परीक्षित महाराज को, बाकी सब देवतागण और ऋषि मुनि, और एक और भी है, किसको कोई और फिर वापस से सुनाएगा, वो कौन है? वो भी वहां बैठा हुआ है, शौनक सुत गोस्वामी। सूत गोस्वामी। सूत भी वहां बैठे हुए हैं। फिर ये सूत गोस्वामी जो है बाद में नैमिषारण्य जाएंगे, शौनका शौनकादि ऋषियों को, फिर वो पूरी श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, और जो कि वो हम भी वही सुन रहे हैं, तो ये वो सुनाएंगे। ठीक है, पूरे 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ याद हो जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने कहाँ से सुनी श्रीमद् भागवतम? इन्होंने कहाँ से सुनी? अपने माँ के माता के गर्भ में। घर में, पर किससे सुनी? पिता से सुनी। तो ये पूरी परंपरा से, पूरी श्रीमद् भागवतम जो हम सुन रहे हैं, वो पूरी परंपरा से आती है। सो हम भागवत सुनने से पहले वो प्रेयर जो है जरूर करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सरस्वती देवी को, नारायण को, व्यास देव जी को प्रणाम करते हुए फिर भागवत की हम चर्चा शुरू करते हैं। भागवत सुनने से क्या होता है? हृदय की जितने कल्मश है, जितने अनर्थ हैं, जितना दुख है, वो सब भाग जाता है, और हमारे हृदय में वो दृढ़ता आती है कि हम भक्ति अच्छे से कर सके। ठीक है, सो ये है परीक्षित महाराज की शॉर्ट में थोड़ी सी बातें। अभी हम आने वाले चैप्टर्स में इसको और पढ़ेंगे, इसलिए बाकी की बातें तब के लिए छोड़ दिया। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। जय श्रीवास देव की जय, श्री भागवतम पुराण की जय, आप सभी वैष्णवों की जय जो कि इतने ध्यान से और इतने प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। Thank you so much. Anything that you wish to say, or we move on to Mangal Dhwani? Okay. Let's move on to Mangal Dhwani. Hare Krishna. माता जी इसके बाद थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने डिटेल से बताया। माता जी इसके बाद फिर वो तक्षक नाग आकर के उनको डसा। जी बिल्कुल, सेवंथ अलग डे बताइएगा। दसा, और फिर राजा परीक्षित और सुखदेव महाराज दोनों ही चले गए भगवत धाम। दोनों, सुनने वाला भी बोलने वाला भी, दोनों डायरेक्ट चले गए। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Let's start मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। माता जी विनी माता जी नहीं है, मैं ले लूं? ठीक है माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। जय श्री गुरु और गौरंगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू फॉर द सेवा।
Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then we pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Sunita Mataji, how are you feeling today? Mataji is around. बहुत बेटर है, काफी बेटर है। अर्चना माता जी की कृपा और आप सबकी दया से Thank you, Mataji. अभी थोड़ी सी एंटीबायोटिक रिपीट की है, पर बहुत अच्छा है। Let's all sing for Sunita Mataji so that she can recover perfectly and give her services for Krishna's pleasure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also, welcome back, Shweta Mataji. Very, very, very happy and very positive to see you back again. Let's all pray for Shweta Mataji also so that she can continue to stay here and give her services to please Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. And Meeta Mataji, how are you feeling? माताजी हरे कृष्णा। माताजी बार हो जा रहा है खांसी सर्दी। Okay, Mataji. Okay. So we'll all pray for you also, and please boost up your immunity. So we'll Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. So I end the session. Hare Krishna.